हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कंप्लीट फैक्ट्री का सॉफ्टवेयर जिसमें हम प्रोडक्शन की कोई भी चीज़ें बना सकते हैं, जैसे अगर वो पाइप्स हैं या कोई भी हार्डवेयर टूल्स हो सकते हैं, हार्डवेयर पार्ट्स हो सकते हैं। किसी भी टाइप की जो प्रोडक्शन होती है फैक्ट्री लेवल पे, उसके लिए ये सॉफ्टवेयर हमारा बेहतरीन रहता है। इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले आता है मास्टर, जिसमें चार्ट ऑफ काउंट है। 3 लेवल का चार्ट ऑफ काउंट है इसके अंदर, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। उसके बाद मास्टर की मेन आइटम प्रोफाइल आती है, जो कि हमारी फिनिश गुड आइटम होती है। रॉ मटेरियल के अलग से आइटम प्रोफाइल बनी हुई है। मेन कस्टमर प्रोफाइल अलग से बना हुआ है। रेसिपी जनरेटर है, व्हाट्सएप टू व्हाट्सएप मैसेज फीचर है। इसके अलावा वर्किंग जो भी होती है वो हमारी एड रिकॉर्ड में होती है। अगर वो प्री पोस्टिंग वोचर्स हैं तो वो यहाँ से डलेंगे, नॉर्मल वोचर्स हैं तो वो कैश से पेमेंट और बैंक वोचर से डलेंगे। प्रोडक्शन जो है वो यहाँ से डलेंगी, सेल्स यहाँ से होंगी। इसी तरीके से अगर कोटेशन है तो यहाँ से बनेंगी। मटेरियल एक्विजिशन है, अगर इशू करते हैं तो यहाँ से इशू होंगे। और अगर हम इसका मटेरियल एडजस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो यहाँ से हटेगा। उसके अलावा एडिटिंग इनवॉइसेस लगी हैं, रिटर्न इनवॉइसेस लगी हुई हैं। इन चीज़ों को सबको हम ज़रा डिटेल से चेक करते हैं। सबसे पहले चार्ट ऑफ काउंट में आएंगे। लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3, 3 लेवल का चार्ट ऑफ काउंट है। जब लेवल 1 को ओपन करेंगे, व्यू करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो सिस्टम में हमारी कोडिंग होती है वो यहाँ पे शो हो जाती है कि शेयर होल्डर बनेंगे 11 में, लॉन्ग टर्म लॉन्च बनेंगे 13 में, फिक्स एसेट बनेंगे 15 में, रॉ मटेरियल के जितने भी कोड बनेंगे परचेज के वो 30 में बनेंगे। सप्लायर्स के अकाउंट यानी कि हमारे वेंडर्स के अकाउंट बनेंगे 31 के अंदर, कस्टमर्स के अकाउंट बनेंगे 35 के अंदर, एडवांस टू एम्प्लॉय 44 में, कैश और बैंक 45 में, सेल्स के अकाउंट बनेंगे 50 में, अदर कोई इनकम आती है तो 51 में, और एक्सपेंसेस बनेंगे 55 के अंदर। इन्हीं लेवल्स को जब हम मास्टर के लेवल 2 में लेके जाएंगे तो इनकी सब ग्रुपिंग आगे हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे शेयर होल्डर की भी लेवल 2 में ग्रुपिंग आ गई, फिक्स एसेट्स की भी ग्रुपिंग आ गई, यानी कि बिल्डिंग के फिक्स एसेट अलग, मशीनरी अलग, व्हीकल्स अलग। इसी तरीके से रॉ मटेरियल का परचेज के कोड अलग हो गए। पेएबल में हमारे पास 3101 पेएबल का कोड आ गया, 3501 हमारे पास रिसीवेबल का कोड आ गया। अब आगे 35 के अंदर अगर हम देखें तो 02, 03, 04 ये ग्रुप्स बने हुए हैं एरिया वाइज। यानी कि अगर हम कस्टमर ऐड करना चाहें तो वो बसीरपुर के अलग ऐड हो जाएंगे, साहिवाल के अलग, उखाड़ा के अलग ऐड हो जाएंगे। कैश और बैंक के लिए एक ही कोड चलेगा 4501, सेल का भी एक ही कोड होगा 5001, और एक्सपेंसेस के अंदर हमारे पास डिफरेंट आ जाएंगे। कॉस्ट ऑफ गुड के एक्सपेंस अलग, सेलिंग एक्सपेंस अलग, एडमिनिस्ट्रेटिव के एक्सपेंस अलग और स्टाफ के एक्सपेंस अलग। इनको अगर जब हम मजीद डिटेल में लेके जाएंगे तो चार्ट ऑफ अकाउंट में जाएंगे, ई नंबर पे। यहाँ पर हम सबसे पहले ऐड करेंगे। जब हम यहाँ से ऐड बटन प्रेस करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले कोड आ जाता है। तो हमने लिखा 3101, यानी कि सप्लायर का ग्रुप है 31 और सेकंड लेवल उसका ग्रुप है सब लेवल पे, लेवल 2 के ऊपर 01। उसमें जो पहली पार्टी बनेगी वो बनेगी 0001। इंटर करेंगे, ये सिस्टम ऑटोमेटिकली ला देगा कि आपके पास 10 अकाउंट ऑलरेडी बने हुए हैं। तो ऐड करके दोबारा हम यही भी कोड ओवरराइट कर देंगे, 10 की जगह उसको कर देंगे अलग। न्यू जो भी सप्लायर है उसका नेम हम यहाँ पे लिख देंगे, जैसे यहाँ पर हमने लिखा तलहा ट्रेडर्स। ये कोई भी एक रैंडम सप्लायर का नेम लिखा, उसका एड्रेस लिखा यहाँ पे, उसके बाद उसकी बाकी डिटेल दी, यहाँ पे फोन नंबर आ जाएगा उसका। उसके बाद इंटर करेंगे तो बैलेंस शीट कोड के अंदर, ये क्योंकि 31 कोड है तो इसका कोड आएगा बैलेंस शीट कोड के अंदर। इसको यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे कि ये हमारा रिसीवेबल है या हमारा पेएबल है। तो पेएबल के लिए सप्लायर पेएबल की ग्रुपिंग लेंगे, इंटर करके डेबिट और क्रेडिट ऑप्शन पे आ जाएंगे। अगर पैसे लेने हैं तो वो डेबिट करेंगे और अगर हमें पैसे देने हैं तो क्रेडिट करेंगे। देने वाले पैसे हम क्रेडिट में लिख के यहाँ पे इंटर करेंगे, इंटर करके सेव कर देंगे। तो ये हमारे पास एक सप्लायर ऐड हो जाएगा तलहा ट्रेडर्स के नाम से, जिसका हमने बैलेंस 6 लाख रुपया देना है। इसी जगह पे अगर हमने कस्टमर ऐड करना होगा तो 3501 से स्टार्ट करेंगे। उसमें हमारे पास ऑलरेडी 412 अकाउंट्स बने हुए हैं। तो 3501 0413 पे हमारा नया कोड ऐड हो जाएगा। हम कस्टमर का नेम देंगे, इंटरेस्ट, फोन नंबर, सारी डिटेल देंगे, इंटर करके नीचे आते जाएंगे और यहाँ पर हम इसको बैलेंस शीट के अंदर
पेएबल की जगह रिसीवेबल सिलेक्ट करेंगे और इंटर करके मेन कस्टमर कोड में रेफरेंस कोड देंगे। अगर किसी पर्सन के रेफरेंस से ये कस्टमर मेरे पास आया है तो उसकी प्रोफाइल हम मेन कस्टमर प्रोफाइल यानी कि मास्टर के अंदर मेन कस्टमर प्रोफाइल में ऐड कर देंगे और उसको फिर अगर रेफरेंस यहाँ पे लिंक करवा देंगे और यहाँ पर इससे जो भी बैलेंस लेना है वो लेने वाला डेबिट में लिख के सेव कर देंगे। क्रेडिट डेज कितने दिन का उधार करते हैं और कितनी अमाउंट का उधार करते हैं वो लिख के अकाउंट सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे पेएबल भी ऐसे बना, रिसीवेबल भी। अगर कैश और बैंक की बात करें तो 4501 से वो स्टार्ट होगा और हमारे पास एक अकाउंट बना हुआ है कैश बुक का, तो 450100 के ऊपर हमारा बैंक का अकाउंट आ जाएगा। एमसीबी बैंक के टाइम पे हम रिसीवेबल और पेएबल वाली ग्रुपिंग के अंदर देंगे कैश एट बैंक, और बैंक के टाइम पे हमने ये कैश या बैंक बनाते हुए थर्ड ग्रुपिंग में भी एक कोड देना है कैश फ्लो। रेफरेंस कोड बेशक खत्म कर दें, बैंक का जो भी बैलेंस हमने रखा है वो यहाँ पे डेबिट में लिख के सेव कर देंगे। ये हमारा बैंक अकाउंट भी बन गया। तो यानी कि चार्ट ऑफ अकाउंट एक ही जगह पे हम सिर्फ ग्रुपिंग कोड चेंज कर रहे हैं और हमारे अकाउंट्स हम उन ग्रुप्स के हिसाब से बनाते जा रहे हैं। अगर एक्सपेंस की बात करेंगे तो 5503 होता है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस का कोड। इसमें जो 0001 है उसको हम जो भी हमारा जर्नल एक्सपेंस आ जाएगा या कोई भी नेम लेके एक्सपेंस का उसको सेव कर देंगे। उसके लिए हम 50 से 55 वाली ग्रुपिंग लेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस लेंगे ग्रुपिंग में और इंटर करके सेव कर देंगे। ये जितने भी अकाउंट्स अभी हमने बनाए हैं अगर इनको चेक करना होगा तो फाइनेंशियल रिपोर्ट में लेजर में जाएंगे, इंटर करेंगे, सर्च में आकर सिंपली हम यहाँ पे नेम दे देंगे। जैसे तलहा ट्रेडर्स था तो ट्रेडर्स लिखा तो तलहा ट्रेडर्स आ गया। इंटर किया तो ये उस पार्टी का लेजर ओपन हो गया कि ये एक पार्टी है जिसका हमने 6 लाख रुपया देना है, क्रेडिट में आ रहा है। अगर हमने कस्टमर का लेजर देखना है तो यहीं पे लेजर में इंटर करेंगे, NUM लिखा, नुमान आ गया, इंटर किया, ये उसका लेजर ओपन हो जाएगा। तो ये नुमान है जिससे हमने इतने पैसे लिखने हैं। और इसी तरीके से बैंक का लेजर भी इसी जगह पे शो होगा। अगर ओवरऑल सारे बैलेंस देखने तो ट्रायल बैलेंस लेंगे, इंटर करके ओके कर देंगे और इसके मुताबिक हमारे पास यहाँ पे ये सारे ग्रुप्स आ जाएंगे जिसमें हमारे फिक्स एसेट्स भी आ रहे हैं, परचेज कोड भी आ रहा है, ये सप्लायर पेएबल कोड आ गए जिसमें तलहा भी आ गया जिसका 6 लाख देना है। रिसीवेबल्स की बात करें तो 3501 ये ग्रुप था जिसमें सारे रिसीवेबल्स थे। इन्हीं के अंदर हमारे पास यहाँ पे ये अल्फाबेटिकली नेम आ रहे हैं, तो यहाँ पे नुमान नेम भी आ गया जिससे 80,000 लेना है। यानी कि टोटल अगर हम देखें तो इस ग्रुप में 160 तकरीबन हमारे पास कस्टमर थे जिनसे 22,67,000 समथिंग हमने अमाउंट लेनी है। और अगर कैश और बैंक की बात करें तो कैश बुक में इस टाइम बैलेंस माइनस में है और बैंक में प्लस में है। कैश बुक में बैलेंस हमारा माइनस में नहीं होता, उसमें नॉर्मली जब हम स्टार्ट करते हैं कैश बुक को तो हमारा बैलेंस जो होता है वो प्लस में होता है। तो मैं यहाँ पे एक दफ़ा कैश बुक को प्लस कर देता हूँ ताकि हमारे पास जो बैलेंस है वो हमारा प्रॉपर बैलेंस शो हो। और ओपनिंग अकाउंट एक हमारा होता है, कैपिटल अकाउंट कह लें या ओपनिंग अकाउंट, इसके थ्रू हम इसमें एक एंट्री डाल देते हैं कि हम इसमें फॉर एग्जाम्पल 10 लाख की एक एंट्री डाल के सेव कर देते हैं। अब अगर मैं आज के दिन की कैश बुक खोलूँ फाइनेंशियल रिपोर्ट में, कैश बुक में इंटर करके ओके करने पे ये मुझे दिखाएगा कि मेरे पास कैश बुक के अंदर कितना बैलेंस इस टाइम पड़ा हुआ है। तो मेरे पास 13 लाख समथिंग कैश है जो कि इस टाइम फिजिकली कैश मेरे पास पड़ा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा बैंक का जो लेजर था वो सीधा लेजर में से खुलता है। यहाँ पे आके बैंक का नेम लिखेंगे, इंटर करेंगे तो बैंक का यहाँ पे लेजर ओपन हो जाएगा कि ये 6 लाख रुपए इसमें ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो अब आगे हम वॉचर सिस्टम समझते हैं कि सबसे पहले अगर हमने कैश लेना है या कैश देना है तो वो कैसे लेना है। यहाँ पे रिसिप्ट वॉचर है, ये पेमेंट वॉचर, और ये कैश का मतलब है ये डायरेक्टली इफेक्ट करेगा कैश बुक को। तो रिसिप्ट वॉचर में आए, यहाँ पे कस्टमर का नेम दिया नुमान का, नुमान से लेना था हमने 80,000, उसका बैलेंस ऊपर शो हो गया, हमने नुमान से लिया 50,000 कैश के तौर पर लिया तो इसलिए कैश रेफरेंस देकर सेव कर देंगे। जब यहाँ से हमने लेजर देखा नुमान का तो नुमान के लेजर में उसने दिखाया कि आपने 80 लेना था, आपने 50 ले लिया, बकाया रह गया 30। यही 50 आपका कहाँ पे जमा हो चुका है, आपके कैश इन हैंड में। जब हमने यहाँ पे कैश इन हैंड को ओपन किया
तो हमारे पास यहाँ पे शो हुआ कि हमारे पास 13 लाख समथिंग कैश था, 13,41,000, उसमें 50,000 जमा होकर 13,91,000 कैश हो चुका है। ठीक है, अगर हम इसी कैश से किसी को पेमेंट करेंगे तो वो कैश पेमेंट वाउचर से करेंगे, वो बेशक सप्लायर हो या वो बेशक हमारा एक्सपेंस हो, सबको अगर कैश के थ्रू पेमेंट जा रही है तो यहीं से पेमेंट होगी। जैसे तलहा है, 1 लाख रुपया हमने इसको कैश दे दिया तो कैश पेड कर दिया, सेव कर दिया, ये कैश पेमेंट वाउचर हुआ। अगर कोई खर्चा किया है हमने तो जर्नल एक्सपेंस का लेजर ले लिया, इसमें हमने कहा जी हमने 5,000 खर्चा किया है, हमने ऑफिस का कोई काम करवाया है, ठीक है, जो भी काम करवाया होगा वो डिटेल लिख के पार्टिकुलर में सेव कर देंगे। तो ये दोनों पैसे जो हैं वो हमारी कैश बुक से क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। एक तो हमारा जो 1 लाख हमने पे किया है पार्टी को वो भी यहाँ से माइनस हो गया, और जो 5,000 का खर्चा हुआ है वो भी हमारा माइनस हो गया। तो हमारा रिमेनिंग बैलेंस 12,86,000 कैश के अंदर रह चुका है। तो कैश इन हैंड का मतलब होता है कैश, फिजिकली कैश इन हैंड। अगर हम बात करते हैं बैंक की, उसके लिए हम जाएंगे बैंक वाउचर में, एंटर करेंगे, डेबिट करेंगे उस अकाउंट को जिसमें हमने पेमेंट भेजनी है, यानी कि जिसको पेमेंट जमा होनी है वो डेबिट हो जाएगा। तो तलहा ट्रेडर्स को पेमेंट दे रहे हैं, जिसको ऊपर इसका बैलेंस शो हो गया तो कितना देना है, 5 लाख। कहाँ से दे रहे हैं वो बैंक सेलेक्ट कर लेंगे, वो था एमसीबी। बैंक से हमने इसको 2 लाख रुपया भिजवा दिया है, वो ऑनलाइन कह लें या चेक कह लें। तो जैसे भी हमने इसको देना है हमने इसको दे के सेव कर देना। और ये जो इफेक्ट है ये डायरेक्टली इफेक्ट करेगा उस पार्टी के लेजर में, तलहा के, और ये तलहा के लेजर में 2 लाख रुपया जमा हो गया। तो 5 की जगह इसका हमने 5 जो देना था उसमें 2 मजीद जमा हो गया और 3 इसका रिमेनिंग रह गया। और यही चीज हम लेजर में चेक करेंगे एमसीबी का लेजर चेक किया और यहाँ पे 6 लाख में से 2 लाख हमारा कम हो गया, 4 लाख हमारा बैंक के अंदर रिमेनिंग रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर पैसे बैंक में जमा होते हैं तो बैंक डेबिट कर देंगे और कस्टमर को क्रेडिट कर देंगे। और इसके अलावा अगर कुछ जर्नल वोचर करती हैं तो उसके लिए जेबी वोचर करेंगे, तब भी यही सेम वोचर बनेगा। पार्टी जिसको पेमेंट जा रही है वो डेबिट, जिस अकाउंट से पेमेंट निकल कर जा रही है वो क्रेडिट हो जाएगा। नीचे हमारे पास लॉन्ग ग्रिड वोचर भी अलग होते हैं, जिसमें सैलरी वोचर, वेजेस वोचर या लॉन्ग ग्रिड वोचर होते हैं, जिसमें मल्टीपल एंट्रीज को डेबिट कर सकते हैं और एक ही एंट्री को क्रेडिट, या मल्टीपल एंट्रीज को क्रेडिट करके एक सिंगल एंट्री को डेबिट करके वोचर को बराबर करके सेव कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मास्टर में वापस आते हैं। अब आइटम्स की अगर बात करें तो आइटम प्रोफाइल और रॉ मटेरियल आइटम पर 2 अलग अलग चीजें हैं। ये फिनिश्ड आइटम्स हैं जो सेल होंगे, ये रॉ मटेरियल आइटम्स हैं। इसमें भी अगर हम फुल व्यू करें तो हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स जैसे राइजिन है, लीड है, स्टैरिक है, टाइटेनियम है, ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमारे पास यहाँ पे ऐड है। इनमें से कोई भी न्यू प्रोडक्ट अगर हमने ऐड करनी है तो जिस सिंपली ऐड करना है, प्रोडक्ट का नेम देना है। जैसे मैं यहाँ पे न्यू पीवीसी रैंडम एक नेम दिया मैंने प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल में कुछ भी हो सकती है, वो कैसे आती है, वो पैकिंग यूनिट लिखना है कि केजीज में आती है, और उसका आगे क्या रेट है वो रेट लिखेंगे, और 30010001 ये हमारा परचेज कोड होता है, ये यहाँ पे हम कोड देकर सेव कर देंगे। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट थी न्यू पीवीसी ये भी हमारे पास यहाँ पे आइटम प्रोफाइल में ऐड हो चुकी है। इस आइटम को अगर हम परचेज करके स्टॉक में रखना चाहते हैं तो उसके लिए हम जाएंगे रॉ मटेरियल परचेज के अंदर। यहाँ पे जाकर सिंपली हम सप्लायर का नेम देंगे, सबसे पहले वो आ जाएगा तलहा ट्रेडर्स, इंटर करेंगे, इनवॉइस नंबर बनेगा, यहाँ पे हम कोड देंगे परचेज का, तो रॉ मटेरियल परचेज का कोड आ जाएगा। उसके अंदर जो जो आइटम हमारी रॉ की बनी थी वो सारी हमारे पास आ चुकी हैं। इसी में से हम जो न्यू पीवीसी हमने प्रोडक्ट बनाई थी वो भी खरीद सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा 500 केजी 200 के हिसाब से वो 1 लाख की बनी, इंटर करके हमने इसको सेव कर दिया। तो ये जो हमारी परचेजिंग हुई है ये लेजर डिटेल में जाकर चेक करेंगे तलहा के लेजर में, तो हमने जो तलहा को प्रीवियसली पैसे देने थे 3 लाख, उसमें मजीद हमारे पास ये 500 के डजन के बराबर 200 के रेट में न्यू पीवीसी 1 लाख की ऐड हो गई है, यानी कि 3 लाख में लाख ऐड कर दें तो 4 लाख रुपया भी इसका हमने देना है। परचेजिंग की रिपोर्ट की बात करें तो डेली परचेज रिपोर्ट देख लेंगे, यहाँ पे डेट दे देंगे, इंटर करके ओके करेंगे, तो हमें आज के दिन की रिपोर्ट मिल जाएगी कि हमने रॉ मटेरियल में क्या चीज कितनी वैल्यू की, किस रेट में टोटल कितनी खरीदी है।
तो यही चीज रॉ मटेरियल के स्टॉक इन हैंड में जाके हमारे पास शो हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने स्टॉक इन हैंड लिया, ये सारी प्रोडक्ट जो जो स्टॉक में हमारे पड़ी थी वो सारी शो हो रही है। इन्हीं के अंदर न्यू पीवीसी भी हमारे पास यहाँ पे आगे सेव हो चुकी है। तो यहाँ पे ये सारा स्टॉक हमें शो हो रहा है। इसके बाद अगर हम इसी प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल की मल्टीपल प्रोडक्ट्स को किसी फिनिश गुड आइटम में एज अ रेसिपी बना के हम यूज करेंगे कि हमने अगर फिनिश गुड की कोई आइटम बनानी है, जैसे हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनी हुई हैं, पॉपुलर पीवीसी 2 इंच 3 इंच 4 इंच डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, इनमें से हम किसी की भी एक रेसिपी बना लेते हैं। जैसे मैंने ये ग्लोबल यूपीवीसी पाइप है 3 इंच का, इसकी अगर रेसिपी बनानी है तो हम यहाँ से जाएंगे मास्टर, न्यू प्रोफाइल भी यहीं से ऐड होती है, सिंपली ऐड करने पे जो भी हमारा है वो, मैं इसको भी अगर आप देखते हैं तो हम न्यू एक आइटम यहाँ पे बना देते हैं, जैसे न्यू पीवीसी 4 इंच का हम यहाँ पे एक न्यू पाइप बना देते हैं। ठीक है, इसकी पैकिंग बता देंगे कैसे वो बनेगा और रेट क्वान्टिटी बता देंगे। ठीक है, और वेट अगर लिखना है तो लिख सकते हैं, अदरवाइज इसको खाली छोड़ दें। 50010001 यानी कि सेल कोड हमारा मेन होता है, इसको यहाँ पे बना के सेव कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ से जब रिटर्न बैक करेंगे, इसी न्यू पीवीसी प्रोडक्ट की हम अब बनाएंगे मास्टर रेसिपी जनरेटर में जाके रेसिपी। ऊपर हम देंगे न्यू पीवीसी 4 इंच वाला, नीचे हम देंगे रॉ मटेरियल परचेज कोड, और उसके अंदर से जो जो रॉ मटेरियल इसमें यूज होना है वो यूज करेंगे। जैसे न्यू पीवीसी थी, इसको हमने सिंगल जनरेट रेसिपी की, इतना मटेरियल ये एक पाइप बनाने में हमारा यूज होगा, या एक पाइप बनाने में, या अगर केजीज में बना रहे हैं तो केजी में कितना यूज होगा, हमने जस्ट इस प्रोडक्ट की वैल्यू बतानी है, यानी कि ये न्यू पीवीसी प्रोडक्ट हमारी 100 ग्राम यूज होगी। ठीक है, क्योंकि हमने इसको केजीज में मेंशन किया हुआ है, तो इसका मतलब ये 1 का मतलब 1 केजी है, ग्रामेज में जाना है तो 0.100 करेंगे। ठीक है, तो मैंने फिलहाल यहाँ पे इसको 1 किलो यूज किया और कंट्रोल W करके इसको सेव कर देंगे। इसके बाद अगेन ऐड न्यू कर देंगे, ऊपर यही पाइप रखेंगे, परचेज को भी यही रहेगा, नीचे प्रोडक्ट चेंज होती जाएंगी। इसमें हमने कार्बोनेट डाल दिया, इसको भी जनरेट किया, ये हमारे पास 50 केजी के हिसाब से आ रहा है। ठीक है, हम इसमें 0.500 ग्राम भी डाल देते हैं, कंट्रोल W किया, अगेन वही प्रोडक्ट रहेगी। थर्ड हम इसमें नील डाल देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसको जो न्यू आइटम प्रोफाइल बनाई थी इसके अंदर मजीद कोई और चीज डाल देते हैं, जैसे राइजिन है, राइजिन डाल देते हैं, इसको भी सिंगल जनरेट रेसिपी लिया। ठीक है, और ये तकरीबन 25 केजी का है, तो ये हम 200 ग्राम यूज कर लेते हैं। इसी तरीके से जो जो मटेरियल जितना जितना इसके अंदर यूज होना है उतना उतना हम इसके अंदर मेंशन करते जाएंगे। जैसे टाइटेनियम आ गया है, ठीक है, इसका भी हम यहाँ पे काफी ज्यादा रेट है, तो इसको हम ओनली 50 ग्राम यूज करते हैं। तो ऐसे जब हमने मल्टीपल चीजें इस प्रोडक्ट के अंदर रेसिपी के तौर पर डाल दी, तो यहाँ से प्रिंट रेसिपी करके जब हम और रेसिपी पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास उस प्रोडक्ट की पूरी एक कंप्लीट रेसिपी आ जाएगी यहाँ पे बन के। ठीक है, अभी इसके अंदर वेट क्वांटिटी क्योंकि मैंने डाली नहीं थी, इस वजह से वो वेट क्वांटिटी यहाँ पे आ नहीं रही, तो रेट्स के हिसाब से वो कॉस्टिंग भी बता रहा है हमें और वजन भी बता रहा है कि कौन कौन सी चीज हमारी कितनी कितनी यूज होनी है और ये हमें कितने में कॉस्ट करेगा ये वाला पाइप। जब हम इसकी अब प्रोडक्शन बनाने जाएंगे तो मैं आपको रॉ मटेरियल में एक दफा दिखाता हूँ कि मेरे पास न्यू पीवीसी कितना पड़ा हुआ है। ये 500 केजी पड़ा है और बाकी ये राइजिन 47,623 पड़ी है। इसी तरीके से टाइटेनियम 2 किलो पड़ा है। ऐसे डिफरेंट प्रोडक्ट्स यानी कि स्टॉक में हम पड़ी है। हम अब प्रोडक्शन के लिए जाएंगे तो प्रोडक्शन विद रेसिपी में जाएंगे, एन आइटम प्रोडक्शन में। यहाँ पर हम इंटर करेंगे, स्लिप नंबर आ जाएगा, यहाँ पे एक्सपेंस कोड आ जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम का। कॉन्ट्रैक्टर हम अगर कोई बंदा एज अ कॉन्ट्रैक्टर हम काम कर रहे हैं उसके साथ, तो उसका यहाँ पे हम नेम लिख देंगे, वो भी हमारा पेएबल में पार्टी बनेगी। तो ये अलाबास केमिकल वाला मैं एज अ कॉन्ट्रैक्टर ले लेता हूँ। प्रोडक्ट मैंने बताई कि मेरी न्यू पीवीसी रेडी हो रही है। इसकी पैकिंग है कि 1 की पैकिंग है और ये मैंने 10 रेडी की है। ठीक है, और मेकिंग चार्जेस है कि हमने 25 रुपये मेकिंग चार्जेस दिए हैं, यानी कि 10 जो रेडी हुए हैं उसका 250 रुपया वेजेस बनी है जो कि कॉन्ट्रैक्टर के लेवल में जाके खड़े हो जाएंगे। अब हमने यहाँ से अगर कंजम्पशन की रिपोर्ट लेंगे डेली कंजम्पशन की, तो हमें दिखाएगा कि हमने आज के दिन में किस चीज की कितनी कितनी कंजम्पशन की है। तो उसने दिखाया न्यू पीवीसी 10 किलो,
कार्बोनेट 5 किलो, राइजिन 2 किलो, टाइटेनियम 50 ग्राम, ये आपका इसमें से यूज हो गया है। और यही चीज रॉ मटेरियल के स्टॉक इन हैंड में से भी कम हो चुकी है। यहाँ पर ये देखें, ये भी कम हो गया हमारा, टाइटेनियम भी कम हो गया हमारा। उसके बाद अगर हम न्यू पीवीसी की बात करें तो वो भी हमारा 10 kg यहाँ से कम हो चुका है। इसके अगेंस्ट जो चीज रेडी हुई है वो स्टॉक इन हैंड में आ चुकी है। स्टॉक इन हैंड में जाएंगे तो जहाँ पे फिनिश प्रोडक्ट हमारी सारी रेडी थी, उन्हीं के अंदर न्यू पीवीसी 10 यूनिट हमारे पास यहाँ पे रेडी होके सेल होने के लिए आ चुके हैं। अब इन प्रोडक्ट्स को सेल कैसे करना है, उसके लिए सिंपली सेल इनवॉइस में जाएंगे। यहाँ से हम एंटर करेंगे, पार्टी का नेम बताएंगे जिसको भी हमने सेल करना है, और नीचे भी वही पार्टी का कोड आ जाएगा, एक बिल नंबर आ जाएगा। इंटर करके यहाँ पे हम उस प्रोडक्ट का नेम दे देंगे। ये पीवीसी कितना स्टॉक पड़ा है वो भी हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो 10 स्टॉक पड़ा है, हमने 2 सेल किया इसके यूनिट्स को, ठीक है, सिंगल यूनिट के हिसाब से। तो 100 रुपये का हमने रैंडम एक रेट लगाया था, अब हम इसको फॉर एग्जाम्पल 600 का कॉस्ट कर रहे हैं, हम इसको 800 में बेच रहे हैं, 2 यूनिट हमारे 1600 में बेच रहे हैं। और इंटर करके हम इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। यहाँ से बिल प्रिंट करेंगे, इंटर करेंगे, ओके करेंगे, हमारी इनवॉइस शो हो जाएगी, उसमें सारी डिटेल आ जाएगी, कस्टमर का नेम, आइटम, कितना रेट था, क्या चीज़ थी और क्या सेल करनी। उसके बाद इसकी रिपोर्ट्स आएंगी, डेली सेल, मंथ वाइज, पार्टी वाइज, ये सारी रिपोर्ट्स लगी हुई हैं। तो यहाँ से हम डेली सेल रिपोर्ट भी ले सकते हैं, 2/10/2024 इंटर करके ओके करेंगे। ये दिखाएगा कि आपने इस पार्टी को ये प्रोडक्ट इतनी क्वांटिटी इस रेट में आपने सेल कर दी है। और यही चीज आपकी स्टॉक रिपोर्ट, स्टॉक इन हैंड के अंदर से कम हो चुकी है। तो यहाँ से हमारे पास ये स्टॉक में से 8 पीस रह गए हैं, 2 यहाँ से सेल हो चुके हैं। इस तरीके से ये पूरा प्रोसीजर है फैक्ट्री लेवल के सॉफ्टवेयर का। अभी इस वीडियो के अंदर हम इसको मजीद डिटेल में नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि ये प्रोडक्शन और सेल्स तक और रिपोर्ट्स तक हमने इस चीज़ को चेक कर लिया है। वो पार्टी के लेजर में भी इंटरेस्ट चली गई हैं और सेल्स रिपोर्ट्स में भी आ गई हैं और स्टॉक से भी कम हो चुकी हैं। बाकी इसकी जो कंप्लीट ट्रेनिंग होती है उसके अंदर हमको बताएंगे कि इसकी हमने मजीद आगे कोटेशंस कैसे बनानी है, मटेरियल रिक्विजिशन कैसे करना है, इनवॉइसेस को एडिट कैसे करना है, रिटर्न्स कैसे करनी है। इसके अलावा इसके अंदर जो बहुत सारी अदर रिपोर्ट्स हैं वो भी क्लियर हो जाती हैं ट्रेनिंग सेशंस के अंदर। लेजर्स हैं, लेजर डिटेल है, कैश बुक है, ट्रायल बैलेंस है, बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में आपको पूरा रिकॉर्ड मिल जाता है कि आपने कितना बैलेंस लेना है, कितना देना है, क्या आपका कैश और बैंक में पड़ा है, कितना फिक्स एसेट्स हैं और टोटल क्या आपका बैलेंस बनता है। तो ये बैलेंस शीट इसके अंदर आ जाती है। प्रॉफिट एंड लॉस आ जाता है, यहाँ से आपको पता चल जाता है कि आपका बिजनेस जोन है वो इस टाइम प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस के अंदर जा रहा है। यहाँ पे सारी डिटेल आ रही है कि हमने टोटल 30 लाख की समथिंग की सेल की है, जिसमें हमारा इतने खर्चे हुए हैं और हमारी इतना हमारा क्या जा रहा है, प्रॉफिट जा रहा है। तो इस तरीके से ये सारी रिपोर्ट्स आ जाती हैं फाइनेंशियल के अंदर। उसके अलावा रॉ मटेरियल की परचेज रिपोर्ट्स आती हैं, पार्टी वाइज, मंथ वाइज, आइटम वाइज। कंजम्पशन रिपोर्ट आती है डेली, मंथ वाइज, कॉन्ट्रैक्टर वाइज। इसी तरीके से सेल की रिपोर्ट्स हैं डेली, मंथ वाइज, पार्टी वाइज। प्रोडक्शन की रिपोर्ट्स हैं डेली और समरी वाइज। रॉ मटेरियल की स्टॉक रिपोर्ट्स हैं आइटम वाइज, स्टॉक इन हैंड वाइज, और फिनिश गुड की भी अलग से आइटम वाइज, स्टॉक इन हैंड वाइज। इसके अलावा यूजर राइट्स हैं इसके अंदर, बैकअप ऑप्शन है और इसके अलावा और बहुत से फंक्शनलिटीज हैं। तो ये कंप्लीट वीडियो है। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।